सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे समाकलन, इंटीग्रल्स। तो ये आज हम पूरा शुरू से देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कल लाइव में जो कि इसको बताया भी था कि आज से जो कि यहाँ पे हमारा जो कि समाकलन का शुरू से एकदम जो कि चलाया जाएगा। ठीक है, तो डेली आपको इस पर वीडियोस जो कि मिलेंगी और यहाँ पे हम शुरू से एकदम इसको समझने वाले हैं। और तो जिन विद्यार्थियों को समाकलन नहीं आता है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस को भी देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे। तो क्लास 12th वाले जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण जो कि हम लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऐसे भी कुछ जो जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हम समाकलन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसके जो क्वेश्चंस है उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। और इसके पहले अगर आपने समाकलन के कुछ फार्मूले हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उनके फार्मूलों को देख लीजिए। मैंने उसमें फार्मूलों को भी बताया है और फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, अवकलन से समाकलन के फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं उसको भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए तो देने करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि sin 2x का मान, ठीक है, cos 3x का मान और e के पावर 2x और sin 2x for e के पावर 3x। ठीक है, तो ये सब अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, ऐसे ही जब क्वेश्चंस होंगे ना, जब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो जब बड़े बड़े सवाल लगाएंगे तो उसमें ये सब आपको बहुत ही छोटी चीज़ लगेंगे और इनको आप आसानी से जो कि मुँह ज़बानी ही जो कि याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बोल दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के परीक्षण विधि के समाकलन जो कि कीजिए। ठीक है, परीक्षण विधि से समाकलन कीजिए। तो देखिए, इसको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, sin 2x का मान क्या हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले कि आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का जो कि हमारा चिन्ह होता है ये, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का जो कि चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे sin 2x, ठीक है, और यहाँ पे dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है यहाँ पे कि जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला एक होता है कि sin x का, ठीक है, sin x का फार्मूला क्या होता है, sin x का फार्मूला होता है माइनस cos x। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से वीडियोस को जो कि आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो फार्मूले ही अगर आप याद कर लेंगे तो ये आसानी से जो कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो sin 2x का क्या होता है माइनस cos x। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x। ठीक है, और देखिए, और ये जो है हमारा कि 2x। ठीक है, अब sin 2x से अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो, ठीक है, तो बस आपको करना क्या है कि 2 को क्या करना है, इसके नीचे लगा देना है। ठीक है, बस ये आपका जो कि इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। तो देखिए, sin 2x का हो जाएगा हमारा cos, यहाँ पे 2x है, ठीक है, sin 2x का हो जाएगा हमारा cos 2x। ठीक है, मतलब कि sin x का अवकलन होता है माइनस cos x। ठीक है, तो ये हमारा साइन है और इसको पूरा आप x मान लीजिए। ठीक है, तो sin x का मतलब हो गया हमारा cos x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 cos 2x। ठीक है, तो ये आपका जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से sin 2x का देखिए बहुत ही आसानी से जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपको ये लिख देना है sin x का हो जाएगा हमारा cos x और यहाँ पे जो भी संख्या आपको दिया हो उसको आपको नीचे लगा देना है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कर लेंगे। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको क्या करना है कि cos, अब इसमें cos दिया हुआ है, तो cos से क्या होता है sin x। ठीक है, cos का होता है sin x। तो आपको फॉर्मूले इसमें याद करने होंगे, तो इसको भी इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं और cos 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका होता है cos का sin x। ठीक है, sin 3x, इसको पूरा x मान लीजिए। ठीक है, cos x का हो जाएगा sin x और यहाँ पे बटे में क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे बटे में 3 लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 और sin 3x। ठीक है,
तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो कि आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलिए तो देखिए e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x से क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है ये भी। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि इंटीग्रेशन पर लगाइए यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन लगाइए e के पावर 2x, यहाँ पे dx आप लिख लीजिए, ठीक है। dx यहाँ पे लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो dx आपने लिख लिया। अब देखिए e के पावर 2x का हो जाएगा हमारा e के पावर 2x, ठीक है। क्योंकि e के पावर x का अवकलन होता है, मतलब इतने को आप पूरा x मान लीजिए, ठीक है। इतने को आप x मान लीजिए, तो इतने को अगर x मान लेंगे तो e के पावर 2x का अवकलन हो जाएगा हमारा e के पावर 2x, ठीक है। और देखिए अब ये हमारा 2 है, तो 2 को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बटे में केवल आपको इसको 2 लगा देना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 e के पावर 2x। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही जो कि छोटे छोटे जो कि समाकलन है, और इसको भी चलिए इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें दो प्रकार से जो कि दिया हुआ है, एक इतना दिया है sin 2x और 4 e के पावर 3x। तो देखिए अब मैंने इसको अलग अलग सॉल्व किया है, अब ये एक ही में दिया है, ठीक है। तो इसको पहले अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x और dx, ठीक है। पहले आपको इस प्रकार से जो कि लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें आपको करना क्या है कि sin 2x को आपको एक में कर लेना है, मतलब कि अलग, और इसको अलग, ठीक है, और माइनस के बीच में लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, लगा करके इंटीग्रेशन 2x, और फिर यहाँ पे माइनस आपको लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे dx आप लिख लीजिएगा, ठीक है। माइनस लगाना है, उसके बाद से फिर इसको आप लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा के। तो 4 e के पावर 3x और dx, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख लेना है अलग अलग। अब इसका तो आप आसानी से इसको जो कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि sin 2x का क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब कि -1/2 cos 2x, ठीक है। तो अब देखिए अब जैसे अब ये बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो अब इसमें इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये याद है कि नहीं sin x का हो गया माइनस cos x, और ये 1/2 मतलब कि आगे हो जाएगा, तो ऐसे अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, और cos 2x। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस आपको लगाना है, ये माइनस जो कि यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 4 e के पावर 3x। अब इसमें जो 4 है ना, ये हमारा अचर है, अचर को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अचर यहाँ पे पद दिया हो उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, तो ठीक है, बाहर पहले हम निकाल लेते हैं। अब देखिए e के पावर यहाँ पे 2x का मैंने निकाला, और यहाँ पे e के पावर जो कि 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो e के पावर 3x का क्या हो जाएगा कि e के पावर 3x, e के पावर 3x, और जो 3 है उसको हम बटे में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर जो क्या गया माइनस। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो माइनस मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया है, तो देखिए 1/2 cos 2x, और इसको एक में कर लीजिए, और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, और ये 4 में हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे e के पावर 3x, ठीक है। तो ये जो कि हमारा जो कि फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस c भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कि समाकलन का जो कि नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो ये समाकलन का हमारा जो कि चिन्ह होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नियतांक है, जो कि समाकलन का एक नियतांक हो जाता है। इसकी मतलब कि इधर कोई भी अचर पद हो सकता है, ठीक है, ये अचर है समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी और इसको भी, इसको भी। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ और भी जो कि बड़े बड़े जो कि सवाल को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं ऐसे ही, और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और जो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो कि अब क्वेश्चन जो कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब उस नेक्स्ट कोई जो कि अगला जो रूल है उसको हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए इसको आप समझ लेते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन लगाइए, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं आपको फास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अब इंटीग्रेशन लगाइए, 4 e के पावर 3x लिखिए प्लस 1 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे dx लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको अलग अलग आप तोड़ लीजिए, 4 e के पावर 3x लिखिए
और प्लस यहाँ पे dx लिख दीजिए प्लस, अब देखिए इसको 1 में कर दीजिए, dx लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका तो आपको जो कि अवकलन आता ही है, 4 को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल देते हैं। अब e के पावर 3x क्या हो जाएगा हमारा, e के पावर 3x, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, अपॉन में हो गया 3। अब देखिए अब 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कोई भी अचर पद हो, ठीक है, उसको आपको करना है क्या है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। और dx का जो हमारा समाकलन होता है वो यक्स होता है, ठीक है। तो 1 में अगर यक्स का गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा 4 1 और यक्स, ठीक है। तो 1 में जब यक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x और प्लस यक्स, ठीक है। तो 1 में x का गुणा करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी अचर पद दिया हो, बस आपको जो उसको बाहर निकालना है और यहाँ पे यक्स लगा देना है, ठीक है। तो बस इतना भी याद रखिए। तो ये हो गया हमारा जो कि इसका समाकलन, और यहाँ पे प्लस सी जो कि उसका नियतांक लगा दीजिए, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आपको करना है क्या, सबसे पहले इसका इस अंदर जो कि गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने में क्या होगा कि यक्स स्क्वायर, इसको अंदर जब गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा, अब इसका इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें किया और फिर इसका इसमें किया, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है, मतलब कि इससे पूरा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाइए, यक्स के पावर स्क्वायर लिखिए। अब ये देखिए हमारा जो कि यहाँ पे dx लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे dx आप लगा लीजिए, ठीक है, dx आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल जा रहा हूँ, तो इसको आप 1 लिखिए और यहाँ पे dx लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए अब इसमें आपको यहाँ पे रूल है कि x के पावर n का, ठीक है, x के पावर n का एक फार्मूला होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो ये जो कि हमारा फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए, मतलब ठीक। तो आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो इसको आसानी से जो कि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो x के पावर पे n हमारा जो कि 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि x के पावर पर n है, तो क्या हो जाएगा हमारा x के पावर n प्लस 1, ठीक है। तो x के पावर 2 और प्लस 1, ठीक है, जोड़ दिए, और नीचे भी क्या करना है वैसे ही 2 प्लस 1, ठीक है, मतलब कि n के स्थान पे ये और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, और माइनस 1 के क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है, मतलब कि 1 को मैंने बाहर निकाला और 1 का x में गुणा करते हैं x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 अपॉन में 3 और माइनस x, ठीक है। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कि इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो कि क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो कि इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो कि लर्न कर लीजिएगा। तो ऐसे जो कि क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के परीक्षण विधि से समाकलन जो कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इस पर बात करेंगे, ठीक है। और इससे जो कि नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस क्वेश्चनों को जो कि देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर एक मजेदार वीडियो हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।